हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है मासिक करंट अफेयर्स 2022 जून 2022 से। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम इस वीडियो में 125 से ज्यादा क्वेश्चंस देखेंगे पूरे जून महीने के जो भी करंट अफेयर्स हैं। और ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, वित्त वर्ष 2021 के दौरान ऋण वृद्धि में किस बैंक ने पीएसयू ऋणदाताओं के चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है सी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं। माता पिता के अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ए, एप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। चलिए अगला सवाल। बैंक ऑफ इंग्लैंड के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला के रूप में किसे नामित किया गया है? का सही जवाब है सी, स्वाति ढींगरा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नेशनल स्टेटस रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में प्रबंधक प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में कौन शामिल हुआ है? इसका सही जवाब है बी, नटराजन सुंदर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है डी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी, रमेश सिंह। अगला सवाल देखते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ई, डेयरी नेट जीरो। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे एक समारोह के दौरान पाकिस्तान को सेवाओं के लिए सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? का सही जवाब है बी, डेरेन सैमी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 प्रस्तुत किया गया है? यह पुरस्कार पूर्वी भारत के अग्रणी रेडी टू ईट ब्रांड की श्रेणी में दिया गया था। इसका सही जवाब है सी, रश्मि साहू। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश को सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, एस एल थाउसेन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 जीता है? इसका सही जवाब है डी, दक्षिण कोरिया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ई, जुल्फिकार हसन। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन रिकॉर्ड 22वें वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष सद्भावना राजदूत के रूप में कौन बने रहेंगे? इसका सही जवाब है ए, सचिन तेंदुलकर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की शीर्ष 500 सूची के 59वें संस्करण में शीर्ष पर है? आपका सही जवाब है बी, फ्रंटियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने दक्षता लाने और राज्य के राजस्व की चोरी को रोकने के प्रयास में भौतिक स्टाम्प पेपर को समाप्त करने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है बी, पंजाब। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शोरिल सैंडबर्ग के पद से हटने के बाद कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी का पद कौन संभालेगा? का सही जवाब है सी, जेवियर ओलिवन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता है? इसका सही जवाब है बी, हरिनी लोगान। अगला सवाल देखते हैं। बाजार नियामक
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका सही जवाब है बी, अश्विनी भाटिया ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अंकारा के परिवर्तन के अनुरोध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने संगठन में तुर्की गणराज्य के देश का नाम टर्की से डैश में बदल दिया है। इसका सही जवाब है सी, टर्की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब है ए, मेघालय ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट ने लेह में माई पैड माई राइट प्रोग्राम लॉन्च किया है। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब है बी, जी आर चिंतला। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2022 फ्रेंच ओपन पुरुष वर्ग जीता है? इसका सही जवाब है डी, राफेल नडाल। अगला सवाल देखते हैं। 2022 फ्रेंच ओपन महिला वर्ग की विजेता का नाम बताइए। इसका सही जवाब है ई, ईगा स्वियातेक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? का सही जवाब है सी, ए, मणि मेखलाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सरकार ने डैश को पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रमुख नियुक्त किया है। इसका सही जवाब है डी, स्वरूप कुमार साहा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 26 केवी एसी ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे सौर ऊर्जा खिलाने के लिए जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में यूआईसी इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है डी, भारतीय रेलवे को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस डॉक्यूमेंट्री ने MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन शंख पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब है ई, टर्न योर बॉडी टू द सन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई थी। इस वर्ष भारत के किस विश्वविद्यालय ने टॉप 100 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही जवाब है ए, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही जवाब है सी, विकी कौशल ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है डी, सेफर फूड बेटर हेल्थ। अगला सवाल। आबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही जवाब है सी, कृति सेनन ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। साक्षी मलिक ने कजाकिस्तान के अलमाटी में बोतल तुर्किल खानोव कप टूर्नामेंट में लगभग 5 वर्षों में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता। साक्षी मलिक डैश से संबंधित है? इसका सही जवाब है बी, कुश्ती। अगला सवाल देखते हैं। किया वर्स डैश के संबंध में भारत का पहला मेटावर्स है? इसका सही जवाब है डी, बैंकिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? इसका सही जवाब है ई, सिक्किम ने। अगला सवाल। इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी, सतीश पाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्विट्जरलैंड के लुसाने में FIH हॉकी
5S चैंपियनशिप का उद्घाटन करने के लिए भारत ने किसे हराया? इसका सही जवाब है ई, पोलैंड को हराया। अगला सवाल, भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका सही जवाब है डी, आलोक कुमार चौधरी ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व महासागर दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है सी, रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मारुति सुजुकी ने डैश में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट पावर कॉर्पोरेट प्रकार का सोलर प्लांट स्थापित किया। इसका सही जवाब है बी, हरियाणा में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने हाल ही में फोर्ब्स द्वारा रियल टाइम अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही जवाब है सी, मुकेश अंबानी। अगला सवाल, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर है। सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है सी, 180वां स्थान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हैम्बर्ग में भीषण आयरन मैन ट्रायलथॉन को पूरा करने वाले रेलवे के पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ए, श्रेयस जी होसुर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इसका सही जवाब है डी, विनीत कार्णिक। अगला सवाल, विश्व प्रत्यायन दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है बी, एग्रीडिएशन सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द एनवायरनमेंट। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की दुनिया भर में सूची में सबसे ऊपर कौन है? इसका सही जवाब है सी, एलन मस्क। अगला सवाल, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ई, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस भारतीय संस्थान को दुनिया के शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में स्थान दिया गया है? इसका सही जवाब है ए, आईआईएससी बेंगलुरु। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा म्यूचुअल फंड पर पुनर्गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब है ई, उषा थोरट। अगला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सी, कृष्ण श्रीनिवासन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद 2024 पेरिस पैरालंपिक में स्थान हासिल किया है? इसका सही जवाब है डी, अवनी लेखरा ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही जवाब है सी, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल देखते हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? इसका सही जवाब है ई, मयंक कुमार अग्रवाल को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिसने भारत के सबसे बड़े शैक्षिक मेटावर्स पॉलीवर्सिटी और अकादमिक ब्लॉकचेन कंसोर्टियम भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क का अनावरण किया है? इसका सही जवाब है ई, धर्मेंद्र प्रधान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यूएनसीटीएडी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार पिछले कैलेंडर वर्ष 2021 में एफडीआई के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में भारत डैश स्थान पर है? इसका सही जवाब है बी, 7वें स्थान पर।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? का सही जवाब है डी, एन जे ओझा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने खुदरा और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारी के लिए अपनी कॉर्डलेस ईएमआई सुविधा का विस्तार करने के लिए जेस्ट मनी के साथ भागीदारी की है? इसका सही जवाब है ए, आईसीआईसीआई बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस कंपनी ने अपने सह संस्थापक बिन्नी बंसल से फ्लिपकार्ट में 264 मिलियन अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी की है? इसका सही जवाब है बी, टेंसेंट ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दुकान बीमा कवरेज के साथ छोटे और मध्यम व्यापार मालिकों को प्रदान करने के लिए किस भुगतान बैंक ने गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ भागीदारी की है? इसका सही जवाब है ई, फिनो पेमेंट बैंक। अगला सवाल देखते हैं। किस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर निर्माता ने अपने ग्राहकों के लिए वाहन वित्त पोषण की पेशकश करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ भागीदारी की है? इसका सही जवाब है डी, आथर एनर्जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आरबीएल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सी, आर सुब्रमण्य कुमार। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। उस भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिसने नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? का सही जवाब है ए, आर प्रज्ञानंद। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है बी, यूनाइटेड इन मेकिंग अवर वॉइस हर्ड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अवर महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ई, रबाब फातिमा। अगला सवाल देखते हैं। आजरबैजान फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? इसका सही जवाब है बी, मैक्स वेस्टरअपन। अगला सवाल देखते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ए, डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मई 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है? इसका सही जवाब है बी, एंजेलो मैथ्यूज। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मई 2022 के लिए आईसीसी महिला खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है? इसका सही जवाब है ई, तुबा हसन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हो गया? इसका सही जवाब है सी, भोगेश्वर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसने घोषणा की है कि वह देश भर में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नकद निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त पीपीआई प्रीपेड भुगतान साधन बन गया है? इसका सही जवाब है ए, ओमनी कार्ड। अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने समग्र रूप से उच्चतम स्कोर किया है? तो सही जवाब है डी, केरल ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस फिनटेक स्टार्टअप ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए वित्तीय सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिए ग्रामीण भारत पर लक्षित अपनी एकीकृत भुगतान इंटरफेस सेवाएं शुरू की हैं? इसका सही जवाब है सी, एक्सपे डॉट लाइफ ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2022 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? इसका सही जवाब है ई, विक्टर एक्सलेंस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2022 बीडब्ल्यूएफ इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है?
इसका सही जवाब है डी, चेन यूफई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ई, कॉम्बैक्टिंग एल्डर अब्यूज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन को किस स्थान से शिरडी के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? इसका सही जवाब है ई, कोयम्बतूर। अगला सवाल देखते हैं। उस भारतीय मूल के अमेरिका का नाम बताइए जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इसका सही जवाब है सी, आरती प्रभाकर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ई, उपरोक्त सभी को। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस बैंक ने यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए यूपीईआईडीए के साथ सहयोग नहीं किया है? इसका सही जवाब है बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा हवाई अड्डा अपनी तरह का एक वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इसका सही जवाब है डी, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब है डी, मिस्र में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भीमन गौड़ा संगन गौड़ा पाटिल ने निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? का सही जवाब है बी, कर्नाटक। अगला सवाल देखते हैं। 2022-23 के लिए सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही जवाब है ए, प्रमोद के मित्तल। अगला सवाल। मानव हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित रोबोट का नाम क्या है? इसका सही जवाब है बी, होमोसेट। अगला सवाल देखते हैं। 2022 मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस की थीम क्या है? इसका सही जवाब है डी, राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 37 सदस्य भारतीय एथलेटिक्स टीम्स का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? इसका सही जवाब है ए, नीरज चोपड़ा। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इसका सही जवाब है सी, राम बहादुर राय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी में कौन सा देशों की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा? इसका सही जवाब है ए, पाकिस्तान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को दूसरे वर्ष चलने के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया है? इसका सही जवाब है सी, हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ई, टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है? इसका सही जवाब है बी, कैंपगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है बी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस वर्ष उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही जवाब है ई,
रूथ ओजेकिक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कनाडा ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है? इसका सही जवाब है सी, मैक्स वेस्टरपेन। अगला सवाल। खूबसूल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है। खूबसूल झील राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब है ए, मंगोलिया में। अगला सवाल। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? का सही जवाब है बी, रुचिरा कंबोज। अगला सवाल। देश की पहली महिला एनडीए बैच में प्रवेश के लिए परीक्षा में प्रथम रैंक किसने प्राप्त किया है? का सही जवाब है बी, शनन ढाका ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देश की पहली बालिका पंचायत किसके 5 गांवों में शुरू हुई है? इसका सही जवाब है ए, गुजरात। अगला सवाल। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही का नाम बताइए। का सही जवाब है डी, स्कॉलजैंग जिगाजिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोटक जनरल इंश्योरेंस ने मोटर बीमा की पेशकश करने के लिए डैश के साथ सहयोग किया है। इसका सही जवाब है सी, फोन पे ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौरसेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट्स 2022 में भारत की समग्र कौशल दक्षता 4 स्थानों की गिरावट के साथ वैश्विक स्तर पर 68वें स्थान पर आ गई है। इस रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका सही जवाब है ई, स्विट्जरलैंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गिफ्ट सिटी में न्यू डेवलपमेंट बैंक के भारत क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी, डॉक्टर डीजे पांड्या। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही जवाब है बी, लीजा स्थालकर। अगला सवाल। किस संगठन ने अपने पेटेंट स्वदेशी सोलर कुकटॉप सूर्य नूतन का अनावरण किया है? इसका सही जवाब है बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ए, टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। अगला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है डी, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर विडोज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगला सवाल। दुनिया की सबसे बड़ी दर्ज की गई मीठे पानी की मछली एक विशाल स्टिंगरे डैश में मेकॉन्ग नदी में पकड़ी गई थी। इसका सही जवाब है ए, कंबोडिया। अगला सवाल। उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में नॉर्वे और सिंगापुर ने टॉप किया है। इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है ए, 115वां। अगला सवाल देखते हैं। एनएसआईसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया? इसका सही जवाब है सी, पी उदय कुमार ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाजरा 2022 पर राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ई, द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सी, दिनकर गुप्ता को। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इसका सही जवाब है ई, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों।
किस देश ने घरेलू रॉकेट नूरी का उपयोग करके अपना पहला सफल उपग्रह प्रक्षेपण किया है? इसका सही जवाब है ई, दक्षिण कोरिया ने। अगला सवाल, किस देश ने 3 यागोन 35 रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का नया बैच लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ए, चीन ने। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, चेन्नई स्थित ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयर स्पेस ने पहली अंतरराष्ट्रीय ड्रोन फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किस देश की ड्रोन सॉल्यूशन कंपनी के साथ साझेदारी की है? इसका सही जवाब है सी, मलेशिया। अगला सवाल देखते हैं, पूर्व पेयजल और जल स्वच्छता सचिव देश को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, परमेश्वरन अय्यर को। अगला सवाल, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सी, तपन कुमार डेका को। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अनुसंधान और विश्लेषण विग के प्रमुख के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, सामंत कुमार गोयल को। अगला सवाल, भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी, अनिल खन्ना को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स डैश द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही जवाब है बी, अर्थशास्त्री खुफिया इकाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बीओबी फाइनेंशियल ने किस बैंक के साथ एक सह ब्रांडेड संपर्क रहित रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? का सही जवाब है ई, नैनीताल बैंक। अगला सवाल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है बी, नितिन गुप्ता। अगला सवाल, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के लिए एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए किस कंपनी ने बेलारूस कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका सही जवाब है सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत ऋण समाधान कंपनी के प्रमुख के लिए किसे चुना गया? इसका सही जवाब है डी, अविनाश कुलकर्णी। अगला सवाल देखते हैं, डैश आधारित दिगंतारा और डैश आधारित ध्रुव स्पेस इन स्पेस से प्राधिकरण पत्र प्राप्त करने वाली पहली 2 निजी फर्म बन गई? का सही जवाब है ई, बेंगलुरु और हैदराबाद। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? इसका सही जवाब है सी, राहुल राम गुंडम। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ब्लिंक कॉमर्स ब्लिंकिट के अधिग्रहण की घोषणा की है, जिसे पहले ग्रोफर्स इंडिया के नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब है ई, जोमैटो। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस कंपनी ने वियरेबल एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है डी, एस मनी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में दूसरा पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब है बी, बिहार। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं दोस्तों, भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है डी, खुशी पटेल को। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।